युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे केशव, मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस युद्ध को लड़के मिलेगा क्या, अपने भाई अपने चाचा ताऊ को मार के मुझे मिलेगा क्या। यहाँ तक कह देते हैं कि इनको मारने के बजाय आई वुड प्रेफर टू बेग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज दिस रिएक्शन। क्या अर्जुन विश्व के सर्वोपरि योद्धा नहीं है? क्या उन्होंने पहले युद्ध नहीं लड़े? क्या उन्होंने पहले औरों का वध नहीं करा? क्या उन्हें 13 साल में पहली बार होश आया कि मैं ये युद्ध लड़ रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों अपने घर वालों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जो वो ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। This reaction of his shows a virtue in his character which makes him stand apart from all the characters and heroes in महाभारत। अर्जुन एक बहुत ही रेयर प्रोडक्ट थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सीलेंट कॉम्पिटेंस और एजेंसी है, एक्सीलेंट स्किल है, along with a very soft, very emotional, very sensitive heart। उनका हृदय इसलिए नहीं कांप रहा कि मैं मर जाऊंगा या हमारी हार हो जाएगी। इंस्टेड सच इज हिज कॉन्फिडेंस दैट ही नोज दैट वंस ही पिक्स अप द बो, एक बार अगर धनुष उठा लिया तो दूसरी साइड पे कोई बचने नहीं वाला, इतना मेरा सामर्थ्य है। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद, अपने खिलाफ इतना कुछ गलत किए जाने के बावजूद, इतना कष्ट सहने के बाद भी इतने सालों तक ही इज स्टिल प्लेसिंग भाव और इमोशन अबव समथिंग मटीरियलिस्टिक विच इज द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। वो सिंहासन जिसके लिए उनके अपने भाई पागलों की तरह युद्ध करने के लिए तैयार है। अर्जुन इज अ पर्सन जो बाहर से लोडेड है, इफ आई वांट टू आई कैन फकिंग डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड बट आई चूज नॉट टू। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तौर पे बहुत पेन सहना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बहुत फील करता है। कृष्ण बहुत समझदार है और इसीलिए शायद वो शुरुआत से अर्जुन के साथ रहे हैं, बिकॉज ही नोज ही नीड टू कंडीशन और मोल्ड दिस पर्सन इन अ स्पेसिफिक वे। अर्जुन को लग रहा है अभी कि युद्ध जो हो रहा है ये सिंहासन के लिए हो रहा है, एंड दिस सिंहासन इज वर्थलेस इफ आई हैव टू किल माई किन्स। कृष्ण देखते हैं कि ये सिंहासन से ऊपर भी एक और अनमोल चीज जो है भाव, क्यों कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, भाव को रख रहा है, पर वो भाव अभी मिसडायरेक्टेड है, राग में आसक्ति में बंधा हुआ है। कृष्ण सेज व्हाट आई विल डू इज, भाव तो अच्छा है, इसको रीडायरेक्ट करते हैं टू समथिंग बेटर विच इज लोक संग्रह, विच इज धर्म। डायरेक्ट योर इमोशन फ्रॉम समथिंग पर्सनल एंड अटैचमेंट बेस्ड टू समथिंग मोर ट्रांसडेंटल। कर्म योग में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन भाई, तुम्हारी जो ये इमोशन, तुम्हारा जो ये भाव है, ये तुम्हें कार्मिकली बांध रहा है। अगर तुम मुझे ये कर्म सरेंडर कर दो कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करता मैं नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, ये कर्म मैंने ईश्वर को या एक हायर गोल को समर्पित कर दिया, तो तुम कार्मिकली उससे फ्री हो जाओगे, तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ लेना देना नहीं है। पर भाई इमोशनल सरेंडर से क्या होगा जो तुम्हारे घंटा बस की नहीं है उस कर्म को एग्जीक्यूट कर पाना ही। इतने लायक तो बनो पहले, ऐसा कर्म करने की जिसमें पॉसिबिलिटी हो लोक संग्रह की, समाज का कल्याण करने की। आज के जमाने में उल्टा है, बाहर से जीरो है, अंदर से फुल लोडेड है, अंदर अकड़ पूरी भरी है, कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता भाई, झुक नहीं सकता मैं किसी के सामने। सो डेवलप दिस राइटनेस, ऑब्जर्व योर सेल्फ एवरी मिनट, develop and self-actualize your potential, your skill set, and then remain humble, then remain grounded, and then Krishna will take notice of you.